दोस्तों, दुनिया के हर देश में कुछ किस्से कहानियां मशहूर होती है, जैसे कि अमेरिका में बिगफुट की कहानी या हमारे देश का भानगढ़ का किला। आज दोस्तों आपको कुछ ऐसे ही एक अजीब खौफनाक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे हैं द माइंडलेस दुनिया। ये कहानी अमेरिका के शहर एबिरेन से शुरू होती है। अगस्त 1997 की रात को बारिश हो रही थी। रात के 9:30 बज रहे थे। ब्रायन बीथल, जो कि एक जर्नलिस्ट था, अपने अपार्टमेंट से बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठा। उसे कुछ सामान लेने के लिए सुपरमार्केट की तरफ जाना था। पूरे शहर में खामोशी का माहौल था। बारिश की वजह से शहर के लोग अपने घरों में बैठे थे। सुपरमार्केट से सामान लेने के बाद ये वापस आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। ये अपनी गाड़ी स्टार्ट करने ही वाला था कि किसी ने आकर गाड़ी के शीशे पर नॉक किया। ब्रायन को 2 बच्चे खड़े हुए नजर आए। अंधेरा काफी था, इसलिए इनकी शक्ल दिखाई नहीं दे रही थी। ब्रायन ने शीशा नीचे किया कि अचानक इसको एहसास हुआ कि जैसे इसके जिस्म में एक सनसनी फैल गई हो। ये दोनों बच्चे 15 साल से कम उम्र के थे। एक बच्चे ने ब्रायन को कहा कि ये दोनों एक मूवी देखने के लिए यहाँ आए हुए हैं, लेकिन पैसे घर पर ही भूल गए और ब्रायन से बात की वो इनको घर छोड़ दे। ब्रायन को कुछ अजीब लगा। रात के 10 बज चुके थे और तेज बारिश में छोटे 2 बच्चे आखिर मूवी देखने अकेले क्यों आए। उसका दिल घबराना शुरू हो गया। अचानक ही एक बच्चा इसके करीब आया और गुस्से से बोला, घबराओ मत, हमारे पास कोई गन नहीं है और ना ही हम तुम्हारी गाड़ी में जबरदस्ती बैठेंगे। ब्रायन ने इस बच्चे की शक्ल करीब से देखकर चौंक गया। इस बच्चे की आंखें बिल्कुल काली थी। इसकी आंखें और इसकी मौजूदगी इतनी खौफनाक थी कि ब्रायन को पसीना आना शुरू हो गया। ब्रायन ने फौरन शीशा बंद किया और गाड़ी को वहां से निकाल कर ले गया। इसके बाद ब्रायन टीवी शोज पर जाने लगा और अपनी इस कहानी को लोगों के साथ शेयर करने लगा। और अब ब्लैक आई चिल्ड्रन की कहानी इस शहर में मशहूर होना शुरू हो गई और फिर हैरतअंगेज तौर पर इन घटनाओं का सिलसिला बढ़ने लगा। ऐसी कई कहानियां आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। दोस्तों, ऐसी ही एक मशहूर घटना एक शादीशुदा जोड़े के साथ पेश आई। कुछ ही महीनों बाद शहर में भारी बर्फ पड़ रही थी। एक घर में एक कपल आग के पास बैठे हुए थे। रात के 10 बज रहे थे। तभी अचानक इनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। खौफनाक गिरती हुई बर्फ में इतनी रात को आखिर कौन हो सकता था। इन्होंने खिड़की से देखा तो बाहर 3 बच्चे खड़े हुए थे, 2 लड़के और एक लड़की। ये सर्दी से कांप रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पेरेंट्स की गाड़ी पास ही में खराब हो चुकी है और इनको कुछ देर के लिए घर में पनाह चाहिए। बर्फ में खड़े बच्चों को देखकर इस कपल ने इनको अंदर आने दिया। ये तीनों बच्चे अंदर आकर आग के सामने बैठ गए। इस कपल के पास 4 बिल्लियां थी और अजीब बात ये थी कि ये बिल्लियां इन बच्चों को देखकर डर गई थी। औरत किचन में बच्चों के लिए हॉट चॉकलेट बना रही थी। अचानक ही एक बच्चा उठा और औरत के पास गया और बोला कि उसे बाथरूम जाना है। और उस दौरान इस बच्चे की शक्ल देखकर वो औरत कांप उठी, क्योंकि इस बच्चे की आंखें पूरी तरह से काली थी।
इस औरत ने डरते हुए इस बच्चे को तो बाथरूम का रास्ता बताया और भागकर अपने पति के पास आकर बैठ गई। ये औरत अपने पति को ये बात बताने ही वाली थी कि अचानक घर की लाइट बंद हो गई। इसके बाद ये बच्चे अचानक उठे और इस कपल से कहा कि हमें हमारे माँ बाप लेने आ चुके हैं, और ये दरवाजा खोलकर बाहर चले गए। लेकिन दोस्तों वहां पर इनके माँ बाप मौजूद नहीं थे। कहते हैं कि अगले कुछ ही दिनों तक इस कपल को अपने घर में हर तरफ खूनी हाथों के निशान बने नजर आने लगे। इनकी तबीयत भी काफी सालों तक खराब रही। अब दोस्तों एबिरेन शहर की पुलिस भी अब इस केस में इन्वॉल्व हो गई थी। पुलिस को लगता था कि हो सकता है कि ये बच्चे कोई बहरूपीय हो और लोगों को लूटना चाहते हो। लेकिन दोस्तों ब्लैक आई चिल्ड्रन को न सिर्फ अमेरिका में ही बल्कि कई लोगों ने यूके में भी देखने का दावा किया है। आपको दोस्तों ऐसे कई कहानियां और किस्से और लोगों के एक्सपीरियंसेस इंटरनेट पर मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों जरूरी नहीं कि ये सभी सच हो सकता है कि ये सिर्फ कहानियां मशहूर हो। लेकिन जिन लोगों ने ब्लैक आई चिल्ड्रन को देखने का दावा किया है वो अपनी बात पर आज भी कायम है। कुछ लोग दोस्तों इनको जिन बताते हैं और कुछ लोग एलियन, पर दोस्तों हकीकत सिर्फ हमारे ऊपर वाला ही जानता है। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और अंत में जय हिंद दोस्तों।